सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास HDP सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है और आज का हमारा विषय है वो है एनिमल न्यूट्रिशन या पशु पोषण। और ये विषय आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पशु पोषण को आप जितना समझ के और अपने घरेलू उपयोग के आधार पर पढ़ोगे उतना ये आसान तरीके से याद होगा। अगर आपके पशु है तो आप उसकी पशु पोषण के जो प्रत्येक टॉपिक है उस टॉपिक की तुलना आप अपने पशु से कीजिए। और अगर नहीं है तो आप जहाँ भी कुछ भी काम करते हो, किसी का आस पड़ोस में पशु होते हैं या जो भी पशु देखने जाते हैं तो उन पशुओं का अपने को रियलाइज़ करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए कि ये मान लो इतना बड़ा पशु है तो इसको एक दिन में कितने दाने की आवश्यकता होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है, कितना इसको सूखा चारा चाहिए, कितना हरा चारा चाहिए, अगर इसको दाना दे रहे हैं तो किस टाइम पे कैसा दाना देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सब चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। और ये सब इस पशु पोषण के अंतर्गत अपने को बताया जाता है। तो आज का अपना जो चैप्टर है वो है कि आहार, संतुलित आहार और पशु को दिए जाने वाले संतुलित आहार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और पशु को संतुलित आहार देने के लिए क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत के आधार पर अपन पशु को संतुलित आहार प्रदान करते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो भी अपना आहार या राशन है इसके बारे में किसने बताया। तो सर्वप्रथम राशन के बारे में वेबस्टर ने बताया। एक वेबस्टर नाम का वैज्ञानिक था और उसने पशु को दिए जाने वाले राशन के बारे में बताया। दो चीज़ होती है, एक तो होता है राशन और एक होती है डाइट। तो अपन राशन किसे कहेंगे, डाइट किसे कहेंगे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी कि डाइट का मतलब होता है कि अपन पशु को एक टाइम पर कितना आहार दे रहे हैं। यानी पशु की भूख शांत करने के लिए पशु को एक बार में दिए जाने वाले आहार को डाइट कहते हैं। दूसरा आता है आपके राशन। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, पशु या मनुष्य द्वारा एक दिन या 24 घंटे में खाए गए आहार की कुल मात्रा को राशन कहते हैं। ऐसे होता है राशन का मतलब कि एक दिन या 24 घंटे में पशु जितना भी आहार खाता है उसको अपन राशन कहते हैं। और पशु एक बार में अपनी भूख शांत करने के लिए जितना आहार खाता है उसको अपन डाइट कहते हैं। और इसी राशन और डाइट के आधार पर वेबस्टर ने जो पशु का राशन होता है उसको 4 भागों में बांटा है। मोटे मोटे रूप से उसने 4 भागों में बांटा है और वो 4 भाग आपके सामने हैं। मैं एक एक के बारे में आपको बताऊंगा और पूरी विस्तृत जानकारी जितनी भी मेरे को है उतने में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला आपका मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस यानी आधारभूत राशन, यानी उसके रखरखाव के लिए अपने को क्या राशन देना है। दूसरा आपके प्रोडक्शन राशन या उत्पादन राशन, यानी पशु अपना ब्याया हुआ है या पशु को अपन मांस उत्पादन के लिए रख रहे हैं या पशु को अपन ऊन उत्पादन के लिए रख रहे हैं, तो उस पशु को अपने को कैसा और कितनी मात्रा में राशन या आहार देना है उसके लिए। तीसरा आपके बैलेंस राशन या संतुलित राशन, यानी जिसमें आपके पशु का रखरखाव भी होगा और उत्पादन भी होगा, ऐसा राशन। और चौथा है आपका आइडियल राशन। तो आपके आइडियल राशन और बैलेंस राशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आइडियल राशन में क्या आता है कि पशु को दिया जाने वाला ऐसा आहार जो पशु की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे प्रजनन है, शारीरिक ग्रोथ है, उत्पादन है, उसका और पशु की जो दैनिक क्रियाएं होती है उन सब को पूरा करता है ये आदर्श राशन। और इसमें आदर्श राशन में आपके जितने भी आहार में कंटेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, नहीं वो कम होते हैं नहीं ज़्यादा होते हैं। एक पशु के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही उनकी मात्रा इस आहार के अंतर्गत होती है।
अब इसमें अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेंटेनेंस राशन या आधारभूत राशन, यानी चारे व दाने की वह मात्रा जो उत्पादन रहित पशु को केवल जीवित रहने के लिए दी जाती है। ऐसे आहार को मेंटेनेंस राशन कहते हैं, यानी ऐसा पशु जिसे अपने को किसी प्रकार का उत्पादन नहीं लेना है, नहीं तो उसे अपने को मांस उत्पादन के लिए रख रहे हैं, नहीं अंडे उत्पादन के लिए रख रहे हैं, नहीं ऊन उत्पादन के लिए रख रहे हैं, और नहीं उस पशु को अपन दूध उत्पादन के लिए रख रहे हैं। केवल और केवल पशु को जीवित रहने के लिए अपन जो भी उसको चारा और दाना देते हैं उसको अपन मेंटेनेंस राशन कहते हैं। इस मेंटेनेंस राशन से न तो पशु का शारीरिक भार बढ़ता है और न ही कम होता है। साफ साफ डेफिनेशन में जाहिर हो रहा है कि पशु को केवल और केवल जीवित रहने के लिए अपन जो भी उसको चारा और दाना देते हैं, ऐसे राशन को मेंटेनेंस राशन कहते हैं। और इससे पशु के शारीरिक भार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका शारीरिक भार जितना है उतना का उतना ही बना रहता है। अब अपन देखते हैं कि मेंटेनेंस राशन या अपना जो आधारभूत राशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए। तो मेंटेनेंस राशन है जो पशु का शारीरिक तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा प्रदान करता है। यानी कुछ भी अपन जैसे मनुष्य की बात करें तो अपन जैसे ही मतलब खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत पश्चात सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी लगती है, गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी लगती है। तो वो ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है अपने को? अपन जीवित रहने के लिए जो आहार लेते हैं उसे प्राप्त होती है। तो इससे अपने एक शरीर का है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस रहता है, बना रहता है। नहीं तो शरीर का तापमान है जो सामान्य से ज़्यादा होता है और नहीं कम होता है। दूसरा है कि अपन मान लो कुछ भी काम नहीं कर रहे, बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन जो भी अपना हार्ट और फेफड़े हैं वो तो बिना रुके काम करते रहते हैं। तो उनको काम करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा अपने को कहाँ से प्राप्त होती है? वो ऊर्जा अपने को इस आधारभूत राशन या मेंटेनेंस राशन है इससे प्राप्त होती है। तो हृदय व फेफड़ों के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना ये भी मेंटेनेंस राशन की विशेषता है। अपन बैठे हैं और दैनिक क्रियाओं में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उसमें जो अपने टिश्यू होते हैं उनकी डेथ भी होती है और रप्चर भी होते हैं, टूटते फूटते भी है। तो उन नष्ट हुए ऊतकों की मरम्मत के लिए भी मेंटेनेंस राशन आवश्यक होता है। इसके अलावा पशु के जीवन को चलाने के लिए विटामिन व खनिज लवण है जो मेंटेनेंस राशन से भी उपलब्ध होते हैं। कुछ तो खाए गए, कुछ खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, लवण भी होंगे, पानी भी होगा, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, कम मात्रा में सब कुछ होगा उसमें। इसके अलावा है आपके कि पशु का शरीर भार बनाए रखने के लिए, यानी उसकी बॉडी को बनाए रखने के लिए भी आपके मेंटेनेंस राशन आवश्यक होता है। ये मेंटेनेंस राशन की विशेषताएं थी आपकी। अब अगला जो आपका प्रकार है उत्पादन राशन, वो पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी अपना पशु पोषण है उस पशु पोषण के अंतर्गत कुछ सामान्य शब्दावली है जो काम में आती है। मैं बार बार आगे यूज करूँगा कि एक जो प्रजनन युक्त सांड है उसको 12% DCP और 70% TDN की आवश्यकता होती है या स्टार्च इक्विवेलेंट की आवश्यकता होती है। तो आपको उनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि TDN क्या है, DCP क्या है। तो ये सब कुछ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, या आप याद रखना, मैं बार बार बताऊँगा लेकिन फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कई बार पूछ लेता है कि DCP की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको आसानी होगी। और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, वो चाहे आपके 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 2.5 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में आए। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और SDP सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DM का मतलब होता है ड्राई मैटर, जिसको हिंदी में अपन शुष्क पदार्थ बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा, केवल और केवल इंग्लिश ही बताऊंगा, आप इंग्लिश में याद रखना। DM का मतलब होता है ड्राई मैटर। दूसरा आपके DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। नेक्स्ट आपके TDN
टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट, Ca+ कैल्शियम, P फास्फोरस, Se स्टार्च इक्विवेलेंट जिसको हिंदी में स्टार्च तुल्यांक बोलते हैं, Dm को ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ बोलते हैं, Dcp को डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन बोलते हैं, यानी कुल पाच्य प्रोटीन। TDN को बोलते हैं टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट, कुल पाच्य पोषक तत्व है, कैल्शियम फास्फोरस सही। स्टार्च इक्विवेलेंट का मतलब होता है स्टार्च तुल्यांक, और NRC का मतलब होता है नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस USA ने है जो NRC के आधार पर है पशुओं को कितना DCP चाहिए, कितना TDN चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना स्टार्च इक्विवेलेंट चाहिए और कितना ड्राई मैटर चाहिए, इसका एक तालिका बनाइए और उसके आधार पर ही पशुओं को राशन दिया जाता है। और लास्ट है आपका ARC, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ऑफ उत्तराखंड UK। ये आपके जो पशु पोषण से संबंधित सामान्य शब्दावली थी उसकी फुल फॉर्म की बात कर लिए अपन, और नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोडक्शन राशन या उत्पादन राशन के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी हमारे वीडियो को देख रहे हो, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।